Hello everyone, welcome to my channel BiO ToNiC, and today we are going to do the skeleton system of human beings. So let's roll the intro. Skeleton system of our human beings contains 206 bones. Means हमारे skeleton system में 206 bones होती हैं. And skeleton system consists of two divisions. Axial skeleton, हमारा axial skeleton 80 बोन से बना होता है. सेकेंड और है इसका डिवीजन appendicular skeleton, जो कि 126 बोन से बना होता है. और इन दोनों को मिला के हमारे बॉडी की पूरे skeleton बोन्स बनती हैं, जो कि 206 बोन्स होती हैं. So this is the flow chart of a skeleton system. Appendicular and axial skeleton. Appendicular skeleton में पहला pectoral girdle, second is the pelvic girdle. और axial में पहला है ribs, जिसमें ribs में 12 pair of ribs होती हैं. second है skull, जो कि हमारे में 22 bones होती हैं skull में. third is sternum, जो हमारी ह्यूमन बॉडी में एक सिस्टर्नम होता है फ्लैट बोन. एंड फोर्थ इज़ द वर्टिब्रल कॉलम, हमारी ह्यूमन बॉडी में 26 वर्टिब्रा पाए जाते हैं. और ये रिब्स, स्कल, सिस्टर्नम, वर्टिब्रल कॉलम ये सब मिलके एक्सियल स्केलेटन का फॉर्मेशन करते हैं. और पेक्टोरल गर्डल और पेल्विक गर्डल मिलके एपेंडिकुलर स्केलेटन का फॉर्मेशन करते हैं. रिब्स जो है और फर्दर डिवाइडेड है, ट्रू रिब्स, फॉल्स रिब्स, फ्लोटिंग रिब्स में. स्कल भी और फर्दर डिवाइडेड है, सिस्टर्नम सिर्फ एक है, और वर्टिब्रल कॉलम भी और फर्दर डिवाइडेड है. पेक्टोरल और पेल्विक गर्डल भी और फर्दर डिवाइडेड है. लेट्स डू दैट. सो अब हम एक्सियल स्केलेटन को ब्रीफली स्टडी करेंगे. एक्सियल स्केलेटन कंसिस्ट ऑफ 80 बोन्स एंड इट इज़ द मेन एक्सिस ऑफ द बॉडी. देन the skull and the vertebral column, ribs, sternum constitute the axial skeleton. इससे पहले वाले फ्लो चार्ट में मैंने आपको बताया था कि स्कल, रिब्स, स्टर्नम और हमारा वर्टिब्रल कॉलम मिलके एक्सियल स्केलेटन का फॉर्मेशन करते हैं. और एक्सियल स्केलेटन में टोटल 80 बोन्स ही आती हैं. और जो ये इस डायग्राम में आपको ब्लू वाला पोर्शन दिख रहा है, ये ब्लू वाला पोर्शन एक्सियल स्केलेटन को ही इंडिकेट कर रहा है कि जितना पार्ट ब्लू है ये पूरा हमारा एक्सियल स्केलेटन है. और ये हमारी बॉडी का मेन एक्सिस है और ये हमारी बॉडी को सपोर्ट करता है. जैसे कि आप जानते हैं स्केलेटन इज़ द फ्रेमवर्क ऑफ द बॉडी, हमारी बॉडी को ये सपोर्ट प्रोवाइड करते हैं. स्कल, रिब्स और स्टर्नम और वर्टिब्रल कॉलम को अब हम ब्रीफली स्टडी करते हैं. सो अब स्कल को ब्रीफली स्टडी करते हैं. इट इज़ कंपोज्ड ऑफ 2 सेट ऑफ बोन्स. पहली क्रेनियल बोन्स जिसमें 8 बोन्स होती हैं. सेकेंड is the facial bones जिसमें 14 bones होती हैं. and there are total 22 bones in the skull. means cranial bones और facial bones मिला के total 22 bones बनती हैं. और पूरे skull में 22 bones ही होती हैं. आप देखिए एक एक को स्टडी करते हैं. so skull का पहला डिवीजन cranial bones. cranial bones are 8 in number. we have already done. they form the hard protective outer covering the cranium for the brain. एंड द थर्ड पॉइंट इज़ द क्रेनियल बोन्स आर. आप क्रेनियल बोन्स के नाम देखिए. सिफनॉइड बोन जो कि एक बोन होती है, टेम्पोरल बोन जो कि 2 बोन्स होती हैं, इंथमॉइड बोन जो कि 1 बोन होती है, और पेराइटल बोन भी 2 बोन्स होती हैं. फिर ऑसिपिटल बोन 1 बोन प्रेजेंट होती है, और फ्रंटल बोन्स 1 बोन होती है हमारे स्कल में. आप देखिए क्रेनियल बोन्स में टोटल 8 बोन्स होती हैं, और क्रेनियल बोन्स मतलब हमारी स्कल की बोन्स. तो ये हमारे स्कल को प्रोटेक्ट करती है और आउटर कवरिंग बनाती है जिसे हम क्रेनियम कहते हैं. और क्रेनियम की कुछ ये 8 बोन्स होती हैं. इन 8 बोन्स को आप डायग्राम में क्लियरली देख सकते हैं. फेशियल बोन्स. अब फेशियल बोन्स देखिए. देयर आर टोटल 14 फेशियल बोन्स. ओके, देन दे फॉर्म द फ्रंट पार्ट ऑफ द स्कल. स्कल का फ्रंट पार्ट बनाती हैं ये. देन फेशियल बोन्स आर टोटल 14 फेशियल बोन्स होती हैं, जो इनके नाम है अपनी अगली स्लाइड में आपको बताने वाली हूँ. 14 बोन्स होती हैं और ये पूरा आपका स्कल का फ्रंट पार्ट फॉर्म करती हैं. ये फेशियल रीजन का फॉर्मेशन करती हैं. क्रेनियल बोन्स क्रेनियल पार्ट का फॉर्मेशन करती थी. लेट्स सी द नेम्स ऑफ फेशियल बोन्स. फर्स्ट मैंडिबल 1 बोन होती है. वोमर विच इज़ 1 बोन. देन पैलाटीन 2 बोन्स. लैक्रिमल 2 बोन्स होती हैं. जाइगोमैटिक 2 बोन्स होती हैं. देन नेसल बोन जो
दो बोन्स होती हैं। फिर मैक्सिला में भी दो बोन्स होती हैं। इन्फीरियर नेसल कॉचा में दो बोन्स होती हैं। ये सारी बोन्स मिलके आपकी फेशियल बोन्स का फॉर्मेशन करती हैं। ये फेशियल रीजन फॉर्म करती हैं स्कल का। सो अब देखते हैं रिब्स। देयर आर 12 पेयर ऑफ रिब्स। ईच रिब इज थिन फ्लैट बोन कनेक्टेड डॉर्सली टू वर्टिब्रल कॉलम एंड वेंट्रली टू सिस्टर्नम। मीन्स आपके रिब्स में 12 पेयर ऑफ रिब्स होती हैं और हर एक रिब एक फ्लैट बोन है जो कि डॉर्सली मीन्स बैक साइड में आपके वर्टिब्रल कॉलम से जुड़ी होती है, रीढ़ की हड्डी, और वेंट्रली मीन्स फ्रंट साइड पे आपकी सिस्टर्नम से अटैच होती है। So 8th, 9th and 10th ribs are false ribs. False ribs are called so because they do not directly articulate with sternum. False ribs को false ribs इसलिए कहा जाता है क्योंकि वो sternum से directly नहीं attach होती. Floating ribs, last second pairs means 11th और 12th pair of ribs are called floating ribs और they are not connected ventrally. Means floating ribs को तैराकी ribs भी कहा जाता है और तैराकी ribs उन्हें इसलिए कहा जाता है because वो ventrally means आपके front side पे स्टर्नम से अटैच नहीं होती हैं, वो फ्लोट कर रही होती, इसलिए उन्हें फ्लोटिंग रिब्स कहा जाता है। थोरैसिक वर्टिब्री, सिस्टर्नम एंड द रिब्स टुगेदर फॉर्म द रिब केज। मीन्स आपकी थोरैसिक वर्टिब्री जो है और सिस्टर्नम आपका फ्रंट और रिब्स मिल के पूरा रिब केज फॉर्म करते हैं। रिब केज के अंदर आपके लंग्स लोकेटेड होते हैं। ओके, so let's go ahead to cisternum. Cisternum is a flat bone on ventral midline of thorax. आपके thorax region में ये flat bone होती है। आप डायग्राम में देखिए, रिब्स आर अटैच वेंट्रली टू सिस्टर्नम। आपकी सारी रिब्स जो होती हैं वो सिस्टर्नम से अटैच होती हैं एक्सेप्ट द फ्लोटिंग रिब्स। ओके, सो फ्लैट बोन होती है सिस्टर्नम और आपके थोरैक्स रीजन में ये प्लेस्ड होती है बिल्कुल मिड लाइन में। Now vertebral column. There are 26 vertebrae which are dorsally placed. It starts with base of skull and form the main framework of trunk. Vertebral column के अंदर 26 vertebrae आती हैं और ये dorsally placed होती हैं। dorsal का मतलब आपके बैक साइड में होती है। vertebral column को हम बैकबोन भी कहते हैं और ये skull के बेस से स्टार्ट होके पूरा मेन फ्रेमवर्क का फॉर्मेशन करती है, ट्रंक बनाती है। vertebral column is divided in two. अब देखिए कितने में डिवाइडेड है। cervical bone means cervical vertebrae जिसमें 7 bones होती हैं। सेकेंड इज द थोरैसिक वर्टिब्री जिसमें 12 बोन्स होती हैं। थर्ड इज द ल्यूम्बार वर्टिब्री जिसमें 5 बोन्स होती हैं। एंड द फोर्थ इज द सैक्रल जिसमें 1 फ्यूज्ड बोन होती है। एंड द फिफ्थ एंड द लास्ट वन इज द कॉक्जियल जिसमें 1 फ्यूज्ड बोन होती है। ये सारी बोन्स मिलके वर्टिब्रल कॉलम का फॉर्मेशन करती हैं। इन सबको आप क्लियरली डायग्राम में देखिए। फिर सर्वाइकल वर्टिब्री का नंबर 7 ऑलमोस्ट हर मैमल में सेम होता है इंक्लूडिंग द ह्यूमन बींग्स। ह्यूमन बींग्स में भी 7 होती हैं सर्वाइकल वर्टिब्री। So now appendicular skeleton. We have completed our axial skeleton. Axial skeleton में skull, vertebral column, ribs और sternum को हमने briefly study किया and we know that कितनी bones किस में आती हैं। आप appendicular skeleton के divisions को देखेंगे और उसके अंदर कितनी bones आती उन्हें देखेंगे। Appendicular skeleton. It contains 126 bones. Each limb is made up of 30 bones. Okay. Then appendicular skeleton contains pelvic and pectoral girdle. आप पेल्विक और पेक्टोरल गर्डल को ब्रीफली अब आगे देखिए कि ये क्या होते हैं, कितनी बोन्स होती हैं। एपेंडिकुलर स्केलेटन का पहला डिवीजन पेक्टोरल गर्डल। इट कंसिस्ट ऑफ 2 कैविकल, 2 स्कैपुला, 2 हाफ्स दैट इज लेफ्ट एंड राइट, 4 लिम्स, हैंड्स। इसे मैं भी एक्सप्लेन करती हूँ। स्कैपुला इज अ लार्ज फ्लैट बोन सिचुएटेड इन द डॉर्सल पार्ट ऑफ थोरैक्स बिटवीन सेकेंड एंड 7th रिब। ये डायग्राम पेक्टोरल गर्डल का है जिसमें 2 कैविकल हैं, लेफ्ट एंड राइट कैविकल। कैविकल को कॉलर बोन भी कहते हैं। 2 स्कैपुला हैं जो कि ट्रायंगुलर फ्लैट बोन है आपके डॉर्सल यानी बैक साइड में होते हैं। उसे तो आप छू के भी फील कर सकते हैं, ट्रायंगुलर फ्लैट बोन होती है। और आपके राइट एंड लेफ्ट 4 लिम्स होते हैं यानी हैंड। इतनी चीज़ें पेक्टोरल गर्डल में आती हैं और इसके आगे की चीज़ों में आपको नेक्स्ट स्लाइड पे बताती हूँ। लेट्स मूव फॉरवर्ड। कैविकल इज़ अ लॉन्ग सिलेंडर बोन कॉल्ड एज कॉलर बोन। मैंने आपको बताया कैविकल को कॉलर बोन कहते हैं। 4 लिम्ब कंसिस्ट ऑफ, अब आपके हैंड में कितनी बोन्स आती हैं ये देखिए। ह्यूमरस बोन लॉन्गेस्ट बोन होती है, आप डायग्राम में देखिए। रेडियस बोन, देन रेडियस से अटैच अल्ना बोन, देन कार्पल बोन्स विच आर 8 इन नंबर एंड कॉल्ड एज रिस्ट बोन। देन मेटाकार्पल्स जो कि 14 बोन्स होती हैं, उन्हें डिजिट्स कहते हैं। आपने कैविकल समझ लिया जो कि फ्रंट साइड पे होती है, कॉलर बोन। स्कैपुला आपके बैक साइड में होती है और वो 2nd और 7th रिब्स के बीच में लोकेटेड होती है, ये ध्यान रखिएगा। अब आपके राइट
लिम्ब में और लेफ्ट लिम्ब को मिला के 60 बोन्स पेक्टोरल गर्डल की फॉर्म होती है। अब आगे देखिए। So let's proceed to the last slide of pectoral girdle. Each half pectoral girdle consists of a clavicle and scapula and a forelimb. आपने इतना जान लिया कि pectoral girdle के अंदर ये तीन चीज़ आती हैं। Head of humerus joins with scapula and clavicle in the glenoid cavity to form the shoulder joint. इसे देखते हैं। जो humerus bone होती है उसका जो head होता है, आप डायग्राम में देखिए, humerus bone का जो head होता है वो scapula और clavicle से अटैच होता है glenoid cavity में, और ये shoulder जॉइंट का फॉर्मेशन करता है। और पेक्टोरल गर्डल में क्या क्या चीज़ें आती हैं? कैविकल, स्कैपुला और आपका फोरलिम्ब। नाउ प्रोसीड टू नेक्स्ट स्लाइड। नाउ कम्स द सेकेंड डिविजन, पेल्विक गर्डल। पेल्विक गर्डल कंसिस्ट ऑफ 2 कॉक्सियल बोन, 2 halves ऑफ पेल्विक गर्डल। ओके, अभी मैं इसे एक्सप्लेन करती हूँ। ईच कॉक्सियल बोन इज फॉर्म बाय द फ्यूजन ऑफ 3 बोन, इलियम, इस्चियम, प्यूबिस। दीज बोन्स यूनाइट एंड फॉर्म द हिप बोन। आप डायग्राम में देखते जाइए, कॉक्सियल बोन कैसे बनती है? कॉक्सियल बोन बनती है 3 बोन के फ्यूजन से, इलियम, इस्चियम और प्यूबिस, ये 3 बोन के फ्यूजन से कॉक्सियल बोन बनती है। और कॉक्सियल बोन को हिप बोन भी कहते हैं। हिप बोन कॉक्सियल बोन होती है। अब पेल्विक गर्डल के 2 halves को देखिए कि 2 halves के अंदर आपके लेफ्ट लेग और राइट लेग में कितनी बोन्स आती हैं, वो हम आगे देखते हैं। जैसे पेक्टोरल गर्डल में 4 लिम्ब, वैसे पेल्विक गर्डल में हाइंड लिम्ब। हाइंड लिम्ब कंसिस्ट ऑफ फ्यूमर, द थाई बोन, टिबिया, फिब्यूला एंड टार्सल। 7 बोन्स होती हैं। मेटाटार्सल 5 बोन्स होती हैं, और ये मिलके लेग की बोन का फॉर्मेशन करती हैं। अ कप शेप बोन कॉल्ड पैटेला कवर द नी वेंट्रली कॉल्ड द नी कैप। अब आप देखिए, हाइंड लिम्ब मीन्स आपकी लेग बोन्स कौन कौन सी होती हैं। लेग में सबसे लॉन्गेस्ट स्ट्रॉन्गेस्ट बोन फीमर, उसे थाई बोन कहते हैं। फिर टिबिया और फिब्यूला एक साथ लगी होती हैं। फिर टार्सल बोन जो कि 7 बोन्स होती हैं, उन्हें एंकल बोन्स भी कहते हैं। फिर मेटाटार्सल बोन्स आती हैं जो 5 होती हैं, और ये सारी बोन्स मिलके आपके लेग का फॉर्मेशन करती हैं। राइट लेग एंड लेफ्ट लेग में इसी तरह का अरेंजमेंट होता है बोन्स का। फिर कप शेप्ड बोन एक होती है आपके नी पे, उसे हम पैटेला कहते हैं, और वो फ्रंट साइड में वेंट्रली मतलब नी को कवर करके रखती है, और उसे नी कैप कहते हैं। अ कप शेप्ड बोन होती है वो, जो कि आपके नी को कवर करके रखती है, उसे नी कैप कहते हैं। आप डायग्राम में क्लियरली देख सकते हैं पैटेला को, फीमर को, टिबिया, फिब्यूला, टार्सल, मेटाटार्सल को। अब आगे देखते हैं। So here is the recap of this video, and in this video we have studied that the skeleton system of human body is divided into axial skeleton and appendicular skeleton. In the first diagram we can clearly see the axial skeleton constitute the skull, sternum, vertebral column and ribs. The blue color is indicating the axial skeleton. In second diagram the blue portion is indicating the appendicular skeleton, that is the pectoral girdle and pelvic girdle. So hope you like this video, and then share it and like it and subscribe to my channel. Thank you.